आज हम पढ़ेंगे क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो टर्म है ये क्या है। अगर हम डिफाइन करें क्रैकिंग को तो इसमें हम कहते हैं कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन्स की ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्रैकिंग हम किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन। ठीक है जी। हम क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं। किस चीज़ को तोड़ते हैं जी, ब्रेकिंग ब्रेक डाउन हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है जी, जो बड़े हाइड्रोकार्बन होते हैं, HIGHER, हायर हाइड्रोकार्बन, HYDROCARBN, हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ देते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लोअर हम कहते हैं कि लोअर हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, लोअर, और यहाँ से हम हाइड्रोकार्बन यहाँ लिख लेंगे कि इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन। क्यों जी हम ऐसा करते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन हैं, हायर हाइड्रोकार्बन हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। हायर हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट BP। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है जी, हाई होता है। ठीक है, तो जब हम इसकी उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन में, तो लोअर हाइड्रोकार्बन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, यानी BP से मैं शो कर लूंगा बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या हो जाता है जी, ये लो। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो ये जो लो हाइड्रोकार्बन होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये मोर यूजफुल होते हैं देन हायर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं रिफाइनरीज में, जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है, क्रूड ऑयल, और इसमें हमने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि क्रूड ऑयल क्या होता है कि प्लांट्स और एनिमल के डेड रिमेन्स मिलियंस ऑफ ईयर अगो, हम कहते हैं कि वो ज़मीन के नीचे चले गए थे, ज़मीन की अर्थ क्रस्ट में चले गए थे। ठीक है, ज़मीन की लेयर्स में चले गए थे, तो वो वहाँ पे उनकी डिकम्पोजिशन हुई। ठीक है, उनकी ब्रेक डाउन हुई, बैक्टीरिया ने उनको डिकम्पोज किया, तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें, क्रूड ऑयल की फॉर्म में। तो क्रूड ऑयल को हम जो है रिफाइनरीज में लाके इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ये एक मिक्सचर है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के लिहाज से जो इसके कंपोनेंट हैं इसके, उनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब चीज़ें क्या हैं, पेट्रोल, डीजल, ये जो है ये इसकी फ्रैक्शंस हैं क्रूड ऑयल की। ठीक है, जिनको हम गाड़ियों में एज अ फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। तो क्रूड ऑयल की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और उससे जो हमें पेट्रोल या पेट्रोलियम की जो मसनूआत हमें हासिल होती हैं वो बहुत कम होती हैं, या फिर हम कहते हैं कि उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ 20% जो है वो गैसोलीन हमें हासिल होता है। सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो डिमांड चूंकि इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो सप्लाई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो केरोसिन ऑयल है, या फिर जो हम कहते हैं कि जो गैस ऑयल है, ठीक है, केरोसिन ऑयल और गैस ऑयल, वो भी किसकी फ्रैक्शंस हैं, क्रूड ऑयल की फ्रैक्शंस हैं। उनको फिर हम वो क्या होते हैं, वो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको उनकी ब्रेक डाउन की जाती है इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स, जो कि मोर यूजफुल होते हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तो वो क्या होंगे, वोलेटाइल होंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि वो वोलेटाइल होंगे। और वोलेटाइल का भी कंसेप्ट मैं आपको देता चलूं कि जो हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है तो वो लेस वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि वो वोलेटाइल नहीं होते या बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। जिनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर हाइड्रोकार्बन, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तो वो क्या होते हैं, मोर वोलेटाइल। वोलेटाइल से मुराद ये है कि कितना इजीली एक सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे वेपोराइज हो जाता है, यानी रूम टेम्परेचर पे वो वेपर की फॉर्म में चला जाता है, या हम कहते हैं कि गैस की फॉर्म में चला जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वोलेटाइल। तो क्रैकिंग हम किस तरह से करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता चलूँ कि हेक्साडेकेन है, जिसमें कार्बन कितने हैं जी, कार्बन 16 है। कार्बन क्या है जी, 16 है। यानी हेक्साडेकेन ये क्या है, ये अल्केन है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, C16H34। ठीक है, यानी ये क्या है, हाइड्रोकार्बन। हेक्साडेकेन
जो कि हायर हाइड्रोकार्बन है, इसकी हम क्या कर देते हैं, इसकी हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसकी हम क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग किस तरह से करते हैं उसके मतलब भी हम पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्रैकिंग करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। ठीक है, यानी इसको हम टेम्परेचर देते हैं 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जो है इसको हम टेम्परेचर देते हैं और यानी हीट करते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल जो कंपाउंड हैं या मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन में। जैसे हमारे पास जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो हमारे पास आ जाएगा C7H16। ठीक है, यानी इसको हम कहते हैं हेप्टेन। ठीक है, और उसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इथीन। इथीन बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके अलावा और क्या होगा, इधर मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, और यहाँ पे ये यानी अल्केन और यानी अल्कीन, इसकी फ्रैक्शंस हमें हासिल हुई, लो हाइड्रोकार्बन हमें हासिल हुए। ठीक है, इसको मैं बैलेंस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख लूंगा तो ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। यानी जो हायर हाइड्रोकार्बन थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था, उनकी ब्रेक डाउन हो गई जब हमने उनको टेम्परेचर दिया 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का, तो स्मॉलर मोर यूजफुल जो अल्केन हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हमें हासिल हो गए, जिसमें हमारे पास ये हेप्टेन आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, इथीन आ गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्रोपीन आ गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हम क्या करते हैं, क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की। ठीक है, और ज़्यादा जो यूजफुल फ्रैक्शंस हैं उनको हम हासिल करते हैं। ठीक है, यानी फर्दर इसकी ब्रेक डाउन करते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है लॉन्ग चेन में, उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वो टूट जाए और अल्केन और अल्कीन हमें हासिल हो, स्मॉलर लोअर बॉइलिंग अल्केन और अल्कीन हमें हासिल हो। तो ये किस तरह से करते हैं, इसमें कुछ टाइप्स भी हैं क्रैकिंग की। वो कौन सी टाइप्स हैं इसके मतलब हम देख लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं। उसमें हमारे पास नंबर 1 हमारे पास आ जाता है जी थर्मल क्रैकिंग, THERMAL, थर्मल क्रैकिंग, CRACKING, थर्मल क्रैकिंग। उसके बाद कैटालाइटिक क्रैकिंग, नंबर 2 हम स्टडी करेंगे कैटालाइटिक क्रैकिंग। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे नंबर 3 में हम देखेंगे स्टीम क्रैकिंग, स्टीम क्रैकिंग, CRACKING। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि थर्मल क्रैकिंग क्या होता है। ठीक है, इसको हम कैटालाइटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग को हम अलग से वीडियो में स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं। अभी हम बात करेंगे किसकी, थर्मल क्रैकिंग की। ठीक है जी, कि थर्मल क्रैकिंग क्या होती है। तो थर्मल क्रैकिंग में ये होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, यानी लार्ज हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। और थर्म का मतलब क्या है, हीट। ठीक है, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इसमें हीट को यूज़ करते हैं हम। ठीक है, हीटिंग, हाई टेम्परेचर पे हम लार्जर मॉलिक्यूल को हीट करते हैं। ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर, हीट एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में इस तरह से लिखूंगा, और हाई प्रेशर एंड प्रेशर, PRESSURE, हाई प्रेशर। तो फिर क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल हैं उनकी वो टूट जाते हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये क्या हो जाते हैं, ये स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉलर मोर यूजफुल मॉलिक्यूल, स्मॉलर मोर यूजफुल मॉलिक्यूल में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग, कि हमने हीट को यूज़ किया है इसमें, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करते हुए हमने लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया है, किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, और जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि हमने क्या किया कि हेक्साडेकेन, ठीक है, C16H34, इसको हमने हीट किया और 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शंस आ गई, स्मॉलर मोर यूजफुल जो फ्रैक्शंस हैं वो हमारे पास आ गई। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रैकिंग। ठीक है, कि पेट्रोलियम की हम क्रैकिंग क्यों करते हैं, कि चूंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है। जो क्रूड ऑयल की जो हम रिफाइनिंग करते हैं तो उससे ओनली 20% गैसोलीन हमें हासिल होता है, यानी पेट्रोल हमें हासिल होता है। तो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा यील्ड के लिए हम क्या करते हैं कि जो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाले जो हाइड्रोकार्बन है, हायर हाइड्रोकार्बन है, लार्जर जो मॉलिक्यूल हैं, उनको हम तोड़ते हैं इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम।